क्या बीटीएस सीक्रेट रिलेशनशिप में है या फिर ऑलरेडी उन्हें अपना पार्टनर मिल गया है? क्योंकि कई आर्मीज को लगता है कि पिछले कुछ दिनों से बीटीएस हमें कुछ हिंट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वो दिन दूर नहीं रह गया जब अचानक से शायद हमें पता चले कि बीटीएस मेंबर्स ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन ये सारी बातें शुरू कहाँ से हुई हैं, आज वो जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप एक आर्मी हो तो कान खोल के सुन लो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। हम सभी जानते हैं कि ऑफिशियली हमारे बीटीएस मेंबर्स किसी को डेट नहीं कर रहे हैं। सबको यही पता है कि बीटीएस सिंगल है और यही चीज़ बीटीएस भी कहते आ रहे हैं। लेकिन आर्मीज को लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में बीटीएस के मेंबर्स कुछ और ही कहना चाह रहे हैं, जो शायद केवल बहुत ही कम आर्मी समझ पाई हैं। एंड इसके पीछे कुछ और ही रीजंस हैं बीटीएस मेंबर्स के। रिसेंटली कई सारे वीडियोस एंड लाइव में बीटीएस मेंबर्स कॉन्स्टेंटली शादी, डेटिंग, इन सब चीज़ों पे बात कर रहे हैं। बहुत वियर्ड बात है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक बीटीएस के मेंबर्स शादी या फिर डेटिंग जैसे टॉपिक्स पर कमेंट पास करना भी इग्नोर करते थे। एंड अभी ऐसा टाइम आ गया है कि बीटीएस ओपनली शादी एंड मैरिज की बात कर रहे हैं। देखो, आई अंडरस्टैंड कि बीटीएस की एज बढ़ चुकी है एंड वो ऑफिशियली एक ऐसी एज में पहुंच चुके हैं जहाँ पे अक्सर कोरियंस की शादी हो जाती है। ये शादी वाला कन्वर्सेशन शायद उनके घर में भी होता होगा, तो वो ओपनली आर्मीज के सामने भी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी बीइंग एन आइडल इस तरीके से ऑफिशियली शादी एंड पार्टनर की बात करना बीटीएस के लिए थोड़ा सा नया है एंड यही आर्मीज को एक अलग ही हिंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट लाइव में देखा गया कि किस तरीके से वी एंड आरएम शादी के टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसके बाद आरएम अचानक से कहते हैं कि अच्छी बात है ना कि किसी को अपना पार्टनर जल्दी मिल जाए, शायद हम भी ये एक दिन कर पाएंगे। जिसके बाद जिन अचानक से आरएम की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लाइफ काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब जिन की ये बात सुनकर आर्मीज कंफ्यूज हो गई हैं कि जिन क्या कहना चाहते थे। क्या जिन ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं हमें कब पार्टनर मिल जाए, या फिर वो ये हिंट देना चाहते हैं कि पता नहीं कब बीटीएस के मेंबर्स आके अनाउंस कर दे कि उन्हें उनका पार्टनर मिल चुका है। यानी लाइफ तो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन जिन किस बात को अनप्रिडिक्टेबल कह रहे थे, बीटीएस की डेटिंग को या फिर उनकी अनाउंसमेंट को कि वो डेट कर रहे हैं। ऐसे ही जिस तरीके से आरएम ने ये बात कही कि वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट होते हैं इस बात को सोचकर कि लोगों को जल्दी उनका पार्टनर मिल जाता है, ये कितनी अच्छी बात है। क्या आरएम ये हिंट करना चाहते थे कि वो किसी को डेट करना चाहते हैं या वो किसी को डेट कर रहे हैं? साथ ही में इसी मोमेंट पे उन्होंने वी को भी देखा था एंड काफ़ी देर तक वी से उनका आई कांटेक्ट हुआ। क्या वी किसी को डेट कर रहे हैं? आरएम का ऐसा कुछ हिंट था। कुछ आर्मीज का ये भी कहना है कि कॉन्स्टेंटली बीटीएस अपने हर लाइफ में शादी की बात कर रहे हैं, कहीं वो हमें मेंटली प्रिपेयर तो नहीं कर रहे। जैसे कि इस लेटेस्ट लाइव से जस्ट पहले जो जिमिन वाला लाइव हुआ था, वहाँ पे जब जेहोप ने पढ़ा कि एक आर्मी ने कहा है यूंगी मैरी मी, तो उसके बाद जिमिन लिटरली शुगा से बोलने लगे कि शुगा अब तो तुम शादी कर ही लो, भले ही तुम्हें उसके लिए डाइवोर्स लेना पड़े। जिमिन ने यही शब्द बोले कि भले ही तुम्हें उसके लिए डाइवोर्स लेना पड़े, बट तुम शादी तो कर ही लो अब आर्मी से। यूंगी मैरी मी इतनी बार आ चुका है, बट डाइवोर्स किससे लेना पड़ेगा? मतलब क्या शुगा को आर्मी से डाइवोर्स लेना है क्योंकि यूंगी मैरी में बहुत सारी लड़कियां यूंगी से शादी कर चुकी हैं, या फिर उनकी कोई वाइफ है जिससे उन्हें डाइवोर्स लेना है? मतलब समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है पिछले कुछ लाइव से बीटीएस की, जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली डेटिंग, शादी को लेकर कुछ ना कुछ वियर्ड सा कमेंट पास करते हैं एंड आर्मीज उसे डिकोड करने में लग जाती हैं। अभी आर्मीज के दिमाग में यही आ रहा है कि बीटीएस शायद उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, जल्दी ही बीटीएस की डेटिंग की अनाउंसमेंट्स आ सकती हैं। आप लोग मुझे अपने व्यूज़ बताओ कि क्या आपके हिसाब से बीटीएस की सारी बातें बस ऐवे ही कह रहे थे, या फिर इसके पीछे जो आर्मीज ने सोचा है वही रीज़न है? एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।